एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हालचाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, मैं हूं अभी ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो अपना ट्रिप चल रहा है फ्रांस से स्लोवेनिया का। तो दोस्तों, आज सुबह ना 5 बजे मैंने अपनी शिफ्ट शुरू कर ली। आज है तीसरा दिन हमारे इस ट्रिप का और आज अपनी गाड़ी भी खाली हो जाएगी। तो 5 बजे सुबह शिफ्ट शुरू कर ली थी और भाई मैंने लगभग 3.5 घंटे ड्राइव कर लिया है। तो मैं रुका हूँ अभी ऑस्ट्रिया में एक पार्किंग में अपनी ब्रेक के लिए। तो यहाँ पर अपनी 45 मिनट की ब्रेक लेंगे और भाई साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, पानी वगैरह भरनेंगे, बढ़िया है ना। तो यहाँ से जो अभी अनलोडिंग रहती है वो रहती है सिर्फ 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर पे अपनी अनलोडिंग है। बॉर्डर क्रॉस करते ही मतलब थोड़ा ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे हम स्लोवेनिया में। तो पहले जाना है कस्टम और उसके बाद जाएंगे अनलोडिंग में। तो भाई मैनेजर ने ऐसा दौड़ाया, कल ऐसा बोला है 10 बजे का टाइम। तो मैं कर रहा हूँ ट्राई, बट नहीं हो पाएगा। 11 बजे तक ही पहुँच पाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी 9:30 हो चुके हैं अभी, है ना। तो ब्रेक मेरी कंप्लीट हो गई है। आपको बताते हैं सुबह का हाल। गाइस, इतनी ज़्यादा ठंड है और आज मैं बहुत टाइम के बाद इस रोड पे आया हूँ A10 में ऑस्ट्रिया। और भाई बर्फ़ इतनी पड़ चुकी है पहाड़ों पर कि क्या ही बताएं। बाकी यहाँ देखो वाइट भाई पाला जमा हुआ है। और ये देखिए, ये जो वाइट देख रहे हो ना, पूरा पाला जम गया है। और ये वाला एरिया इतना ज़्यादा खूबसूरत है। आप पीछे पहाड़ देख ही सकते हो, पीछे देखिए, है ना नज़ारे। तो भाई ज़बरदस्त। तो हमें इसी हाईवे में आगे जाना है और बॉर्डर से ना शायद 10-15 किलोमीटर ही अपनी अनलोडिंग होगी। तो आज पहले कस्टम कराऊंगा, फिर अनलोडिंग, और फिर देखते हैं नया ट्रिप आज का मिलता है। आज नया काम कहाँ, मैं चाहूँगा कि यार इटली वगैरह का मिल जाए ना, क्योंकि स्लोवेनिया के जस्ट पास में आऊँ। तो इटली वगैरह से अगर लोडिंग वगैरह मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। भाई लगभग 1-1.5 साल के बाद मैं इटली जाऊँगा ना। सो देखते हैं, वो सारा अपडेट मिलेगा अनलोडिंग के बाद। ऑस्ट्रिया और हंगरी में भाई वेट स्केल बहुत ज़्यादा है और इसके लिए ना कंट्रोल लगे होते हैं। तो A11 में बाहर से हाईवे जा रहा है, तो यहाँ पर ना कंट्रोल के लिए गाड़ी अंदर आ रही है। देखो, तो गाड़ियाँ 1 बाय 1 निकल रही है। यहाँ पर इनका बैरिकेड लगा हुआ, तो 1 बाय 1 ओपन करते हैं। तो भाई ये आपको बहुत मिलेगा ऑस्ट्रिया और हंगरी में। जब भी भाई रोड साइन पे प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है ना, कि अगर कहीं पे मतलब वेट स्केल ओपन है ना, स्केल ओपन है, तो भाई स्केल से होके ही ट्रक को लेके जाना है। सीधे गए तो मतलब पेनल्टी पड़ सकती है। देखो 1 बाय 1 गाड़ियाँ निकल रही हैं, अब अपना नंबर आएगा। ये देखो भाई, टाइमर लगा है, 30 सेकंड का टाइमर है एक गाड़ी के लिए। ये देखिए टाइमर लगा हुआ है और फिर ये बैरिकेड ओपन हो जाएगा। और ये देखो भाई, ग्रीन सिग्नल हो गया और बैरिकेड ओपन हो गया। देखो 30 सेकंड लग रहे हैं गाड़ी को आगे निकलने के लिए। बाकी ये देखो भाई, यहाँ पर टोल बैरियर, तो हमारा तो भाई ऑटोमेटिक लगी है इसमें डिवाइस। तो हमें ये मैनुअल के लिए भी होता है ना, कई गाड़ियाँ जो मैनुअल कटाती हैं, और अपने तो डिवाइस लगा होता है तो ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाती है। इस सर्दियों का टाइम आ गया है। ऑस्ट्रिया में चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है गाड़ियों की, है ना। गाड़ियों की चेकिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है भाई। अब स्नो सीज़न पड़ने वाला है, रास्तों में स्नो रहेगी, तो उस टाइम पे ये प्रॉपर चेकिंग करते हैं। जैसे स्नो चेन होगी, गाड़ी की लाइटें प्रॉपर होनी चाहिए, टायर्स अच्छे होने चाहिए, है ना। एक्सल वेट वगैरह प्रॉपर चेक करते हैं भैया, ज़्यादा ना हो, क्योंकि स्नो सीज़न में फिर यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह की ज़्यादा आशंका रहती है। तो इसलिए पहले ये पूरा कंट्रोल में रखते हैं, हर चीज़ को मतलब भाई चेक करते हैं। गाड़ी कभी भी मतलब कंट्रोल में आई, आपकी चेकिंग में आई, तो हर एक चीज़ देखी जाएगी। और यहाँ पर भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑस्ट्रिया की पुलिस से बचना मुश्किल है। आगे देखो एक टनल आ रही है, देखो कैसे पहाड़ को काट के अंदर टनल बनी है। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी टनल मिलेगी गाइस, बहुत सारी, जो ऐसे ही मतलब पहाड़ों को काट काट के टनलें बनी है। देखो, और टनलें देखना कितनी साफ़ सुथरी। पहाड़ देखो ऊपर भैया, बर्फ़ों से पानी आ रहा है। ये देखो नीचे खड्ड है ना, पानी बह के आ रहा है ऊपर से, ग्लेशियर वाला। टनल भाई 8 किलोमीटर की टनल है अभी ये। सोचो 8 किलोमीटर की टनल कितनी लंबी होगी भाई, 8 किलोमीटर की टनल। और इसमें पोल्यूशन देखो बिल्कुल जीरो। सो गाइज, स्लोवेनिया का बॉर्डर हमने इस टनल के अंदर ही क्रॉस कर लिया भाई। तो ये देखिए, जस्ट अभी ब्लैक लाइन से आगे निकला हूँ, तो मतलब ये है बॉर्डर ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया का। तो भैया अंदर ही अपना बॉर्डर भी पार हो गया। तो अब देखते हैं कहीं आगे पार्किंग, जहाँ पर हम कंट्री बिगिन कर लेंगे और अपनी एंट्रीज कर लेंगे। तो देखो अंदर ही भाई, इतनी बॉर्डर पे बनी है इतनी बड़ी ये टनल 8 किलोमीटर की, तो जिसमें कि बॉर्डर भी अंदर ही डिवाइड हो गया। दूसरी तरफ स्लोवेनिया में निकल गए हैं जी। तो ये देखो पहाड़ का ये वाला हिस्सा आ गया स्लोवेनिया का, और दूसरी तरफ हम थे ऑस्ट्रिया में। तो स्लोवेनिया में एंटर हो गए हैं और हमारी डिवाइस भी यहाँ पर वर्क कर रही है। ये देखिए, ये ग्रीन हो गई, वो तो ग्रीन रहती है, ये वाली भी ग्रीन हो गई है ना। तो दोनों डिवाइस अपने चल पड़े हैं। तो स्लोवेनिया का जो है ना, DKV से कटेगा टोल, है ना। तो यहीं से हमें छोटा रास्ता लेना है, हमें हाईवे में आगे नहीं निकलना है। तो यहीं पर ही कहीं गाड़ी लगाते हैं और कंट्री बिगन कर लेते हैं पहले। ये जी बॉर्डर से बस भाई 800 मीटर आगे आके हमने मेन हाईवे छोड़ दिया है और यहाँ से ले लिया, देखिए गांव वाला रास्ता। तो सामने जो आप देख रहे हो, ये पहला गांव है इस तरफ से स्लोवेनिया का। तो वो पीछे की तरफ से हम आए हैं, देखो वो पहाड़ से क्रॉस करके हम टनल से आए हैं। और ये वाला एरिया, ये पहला गाँव आ गया भाई स्लोवेनिया का। तो हमें उस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन हाईवे को छोड़ के दूसरे छोटे रास्ते से जाना है।
तो वहाँ से जा रहा है एक रास्ता गांव से, आपको बताते हैं अभी स्लोवेनिया के बढ़िया छोटे छोटे घर, गांव, पहाड़ देखो भाई, और नीचे देखिए बस्ती, पीछे देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और नीचे बस्ती है। तो दोस्तों बॉर्डर से सिर्फ 2-3 किलोमीटर आगे आया हूँ और ये पहुँच गया जी अपनी कस्टम वाली लोकेशन में। तो ये पीछे यहाँ पे कंपनी है, कहीं यहाँ पर पार्किंग बता रहे हैं, लेकिन अभी भाई आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पार्किंग है कहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ काम चला हुआ, ये बंद है कि क्या है सीन, इसका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर पार्किंग ही नहीं मिल रही है। मैंने देखो गाड़ी वहाँ पीछे लगा ली है और मैं जा रहा हूँ अभी कस्टम के लिए। पेपर ले लिए हैं मैंने और कंपनी तो यहाँ ये बता रहा है, बट यहाँ पर ना कुछ भाई कंस्ट्रक्शन में चारों तरफ से काम खराब हो रखा है। तो ये है देखिए इंटर यूरोपा, ये है भाई कंपनी, इसमें कस्टम होगा। तो इसका ऑफिस ढूंढते हैं कहाँ पे है और कहाँ पे कस्टम होगा। और फिर ये ऊपर देखिए गाँव वाला रास्ता जा रहा है, इसी में हमें आगे जाना है अनलोडिंग के लिए। तो अनलोडिंग ज़्यादा नहीं है, 5-7 किलोमीटर ही है यहाँ से, तो अनलोडिंग भी साथ में ही है। बट अब ये देखते हैं कि कस्टम कितने टाइम में करवाते हैं और क्या सिस्टम है यहाँ पे कस्टम का। पहले तो इनको ऑफिस ही ढूंढना पड़ेगा भाई कहाँ से है, आगे से पीछे से, क्योंकि ये वाला स्टोर देखो बहुत बड़ा दिख रहा है। इनका अब ऑफिस भी नहीं पता कि भाई ये वाला है या दूसरी वो सामने वाली बिल्डिंग है, तो वो भी ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर किसी को पूछना पड़ेगा। क्योंकि इस कस्टम के चक्कर में इस पूरे बड़े वेयर हाउस का चक्कर लगा दिया। मैं सामने से आ रहा था तो मैं क्या उधर से आया भाई, ये देखो पूरा घूम के इस तरफ आया, यहाँ पे दरवाजा है, तो यहाँ पर ऑफिस है कहीं पे। इससे अच्छा तो मैं वहीं से आता या अपना ट्रक भी लेके आता ना, तो यहाँ लगा सकता था थोड़ी देर के लिए, है ना। तो भाई उतना पैदल चलना पड़ा मुझे। गाइस यहाँ पर सो भैया 2 सेकंड लगे सिर्फ। जैसे मैं अंदर ऑफिस में जा रहा था ना, वहाँ पर एक मैडम और एक बंदा बैठा था, तो उन्होंने मेरे पेपर लिए और उसने जस्ट चेक करे मेरे पेपर, मेरे को ना CM और ये डिलीवरी बिल दे दिए और बोला कि गो डायरेक्ट टू द अनलोडिंग। उसने मुझे ये बोला। तो मतलब ना ही तो कोई कस्टम क्लियरेंस करवाई, ना कोई मतलब कोई स्टैंप लगाई, मुझे पेपर दिए कस्टम वाले, कुछ नहीं किया। मतलब उसने 2 कॉपीज़ मतलब खुद रख ली, जो इंग्लैंड से आया था ना कस्टम होके पेपर, वो उसने खुद रख ली और मेरे को CM और डिलीवरी नोट दे के बोला कि भैया सीधा चले जा अनलोडिंग पे। अब पता नहीं, मैंने मैनेजर को लिख दिया कि पता नहीं, पहली बार ही ऐसा कस्टम देखा कि इसने ना भाई कोई इसमें स्टैंप लगाई, ना उसमें कुछ पेपर चेक करे, है ना, कुछ भी नहीं किया। इसने सीधा बोल दिया कि गो टू डायरेक्ट द कंपनी, ऐसा बोल रहा था कुछ, बोल भाई सीधा चला जा अनलोडिंग पे चला जा भाई। मैंने मैनेजर को लिख दिया इस बारे में, बाकी वो खुद ही देख लेगा, है ना। तो यहाँ से निकलते हैं फिर अनलोडिंग। 11 बजने वाले हैं और 10 बजे का टाइम दिया था, तो लगभग 11:30 बजे पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ से 5-7 किलोमीटर ही जाना है अपनी अनलोडिंग पे। ये नीचे थी वो लोकेशन भैया कस्टम वाली, और ये आगे ऊपर हम फिर से रोड में, ये छोटा रास्ता जाता है आगे, तो यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर जाना है। तो देखते हैं यार कहीं सिटी में ना घुसना पड़े, क्योंकि ये सब नीचे देखिए टाउन है, तो ऐसी कहीं सिटी में ना घुसना पड़े, क्योंकि भाई सिटी में हो जाता है लफड़ा कि लोड है अपने पास ज़्यादा। और जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के चक्कर में ना भाई पार्किंग नहीं मिल रही थी और एकदम शार्प टर्न मारने पड़े। गाइस अंदर की छोटी छोटी गलियों से भैया घुसते हुए मैं पहुंच ही गया हूँ। ये एकदम गांव में, ये देखिए लोकेशन है, ये है कंपनी, यहाँ पर गाड़ी खाली होगी अपनी। अब ये कुछ बोल रहा था पता नहीं वेट के लिए, पेपर मैंने दे दिए हैं उसको, तो अभी वो बोल रहा था वेट के लिए कि भाई स्केल करना होगा गाड़ी का, क्या होगा पता नहीं। अब वो आ रहा है, वो बताएगा क्या सीन होगा यहाँ पे। तो पड़ गया जी पवाड़ा। तो इस बंदे ने बोला है कि भैया इनके दूसरे प्लांट में जाना है, वहाँ पर गाड़ी का वेट करवाना है और फिर यहाँ पर आना है गाड़ी खाली करने के लिए। अब पता नहीं क्या सीन है। अब देखो वेट स्केल तो इनके पास यहाँ पे भी है, देखो गाड़ी का वेट हो रहा है, पर अभी इन्होंने बोला कि दूसरे उसमें प्लांट में जाना है ना, वो रोड के दूसरी तरफ है। अब फिर से वही तंग गलियाँ घुसनी पड़ेंगी। मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसी गली से मैं आया हूँ भाई, कसम से क्या ही बताऊँ इन लोगों को यार। अब यहाँ पे टर्न मारना पड़ेगा खतरनाक वाला। तो गाइस यू टर्न लेके मैं आ गया हूँ और देखो कैसी तंग गलियों से भैया, घरों के बीच में से ये गली देखो, यहाँ पे ऐसी गली में घुसाया। और ऊपर से गाड़ी जब ऐसे हैवी वेट होती है ना, तब यार भाई डर ही रहता है ऐसी गलियों में घुसने से। ये देखो मैं ना घुस ही गया था नीचे से ऊपर, यहाँ पर लग ही नहीं रहा था कि मेरे को यहाँ पर कहीं कंपनी होगी। ये देखो ऐसे घरों के बीच में लगेगा कि भाई यहाँ पर कहीं कंपनी होगी खाली करने के लिए। तो मैं घुस ही गया था, मैंने कहा जब फंसूंगा तो फिर सीधा रिवर्स ही आएगी गाड़ी। बट चलो निकल तो गया हूँ, अब फिर से जाना पड़ रहा है नीचे और फिर से ऊपर आऊँगा। अब नीचे सिर्फ वेट करने जा रहा हूँ, गाड़ी का स्केल करना है, फिर आना है वापस। ये देखो भैया बस रोड है, ये छोटी छोटी बसें जो चलती है ना अंदर गाँव में, ये देखो बस रूट है ये, यहाँ से सीधा जाना है, दूसरी तरफ इनका मेन प्लांट है। तो भाई वो मेन रोड क्रॉस करके सामने इनका दूसरा प्लांट है और यहाँ पर देखो ये स्केल मशीन है। भैया गाड़ी का स्केल हो गया है और ये पर्ची मिल गई थी, फिर मैं गया था पीछे ऑफिस में, तो ऑफिस में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गई। अब गाड़ी खाली करने वहाँ नहीं जाना है, गाड़ी यहीं पे खाली होगी। तो ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है ना, इसके बैक साइड पे जाना है, वहीं पर खाली होगी कहीं। तो पीछे सूज, वो देखिए लिखा है ना सूज, SUZ सूज, तो वहाँ पे मतलब वो एरिया है कोई इनका, तो वहाँ पे जाना है गाड़ी खाली करने के लिए।
सो चलते हैं, पहुंच चुके हैं और करते हैं गाड़ी खाली। मेहनत करनी पड़ेगी और इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट करके पीछे से आया, क्योंकि भाई यहाँ पर अच्छा खासा जोर लगने वाला है। लगभग 1-2 घंटे लगेंगे अभी, क्योंकि सारी तरपालें खुलेंगी, सारा लटरम पटरम खोल के, सारा बेल्ट है उनको फिर मतलब पूरा मतलब रखना है ना, बना बनू के सेट करके अंदर। तो भैया सारी कंपनी को भागम भाग करने के बाद, सारे कैंपस ढूंढने के बाद अब जाके मैं पहुंचा हूं अनलोडिंग के लिए। सो ये लग गई अपनी गाड़ी अनलोडिंग के लिए। तो भाई ये ना साइड में बना है, मैं ना पहले ऊपर वाली तरफ से आगे निकल गया था, क्योंकि ये रास्ते इधर से ना नीचे उतरता है, ऊपर से नीचे उतरता है, तो वो दिख ही नहीं रहा था रास्ता वहाँ से। तो यहाँ पर होगी अनलोडिंग। ये देखो यहाँ पर पहले तारों के भैया बंडल पड़े हैं, तो यहाँ पर उसने बोल दिया है ये वाली खोलने के लिए, साइड लेफ्ट साइड खोलनी है। तो यहाँ देखो ऐसे बंडल पड़े हुए हैं, तो खोलते हैं। अब तरपालें दोनों खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से तो बेल्टें लगी है ना, तो खोलनी दोनों पड़ेगी। उसने तो बोला है कि एक तरफ की खोलना है, लेकिन दोनों तरफ की खोलनी पड़ेगी। बेल्टों के रैचेट ना दोनों तरफ फंसे हुए हैं, तो वो लॉक निकालने पड़ेंगे। तो करते हैं अब मेहनत। तो आधा काम कर लिया है, आधा काम बाकी रह गया भाई। बेल्टें खोल दी, तरपाल खोल दिया, और भाई एकदम सांस फूल गई है, पसीना पड़ गया पूरे शरीर में। ये देखो पूरी तरपाल खोल दी, बेल्टें रैचेट वगैरह मैंने सब खोल दिए हैं। आगे शुरू में ना 2-3 रह गए, क्योंकि वहाँ पर तरपाल है वो लास्ट वाले खाने में ना, तो उसको जब हम आगे करेंगे तब इसको खोल लेंगे। ये देखो ऐसे बड़े बड़े रोल आए हैं इंग्लैंड से। भाई क्या यार, यहाँ ही बना देते हैं ना, कहाँ इंग्लैंड से ऐसा माल लेके आए। इंग्लैंड से अच्छा माल लेके आओ। तो ये 2 रोल उतरेंगे पीछे से और बाकी उतरेंगे साइड से ना। तो बेल्टें मैंने फ़िलहाल सारी कर दी है, तो मतलब खोल दिया सारा सिस्टम ही। और इसके बाद जब ये उतर जाएंगे तो फिर सारे मतलब बेल्टों को, इनको लॉक को फिर संभाल के अपने लगेज बॉक्स में डाल देंगे अंदर। तो भाई बहुत ही मुश्किल वाला काम है। इट्स ओके, यू कैन स्टार्ट। सो ये आ गया बंदा, इंजीनियर चेंगो। ये इंजीनियर चेंगो करेगा अब गाड़ी खाली यहाँ पर। तो जी अनलोडिंग शुरू। एक टाइम में एक बंडल उठाएगा ये। वैसे फोर्कलिफ्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये भारी भी है। गाड़ी अपनी हो गई भाई 10 मिनट में खाली, और अपने को समेटने में लग गया 1 घंटा। अब जाके मैंने पूरी बेल्टें, पूरे लॉक डाल दिए हैं अंदर भैया, बॉक्स में वो फिट कर दिए हैं। तो तरपाल मैंने खींच ली है। अब यहाँ पर ये देखो लकड़ियाँ वो ऐसे ही फोर्कलिफ्ट वाला भाग गया है, अब खुद ही उठाता रहेगा, अपने को क्या है। तो ये देखो भैया, ये हो गई अपनी गाड़ी खाली। बेल्टें सारी मैंने रख दी है अंदर, और देखो हो गया सारा ओके रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखो ढेर लगा दिया उसने। ये गोले लेके आए थे इंग्लैंड से। तो भाई तरपाल एक साइड से खुली, ये बढ़िया हुआ, पर मतलब मेहनत करनी पड़ी उन गोलों के बीच में से घुस के ना, दूसरी तरफ की बेल्टें खोलनी पड़ी। तो फिलहाल के लिए मैंने प्लान चेक नहीं किया है अभी, भी क्लोज़ करने के लिए, ये ट्रिप क्लोज़ करने के लिए। तो मैं जाऊँगा ऊपर पार्किंग में, वहाँ गाड़ी लगाते हैं और वहाँ से करते हैं ये वाला ट्रिप क्लोज। गाइस गाड़ी अपनी खाली हो गई है, मैं जा रहा हूँ पार्किंग में। और इस कंपनी के पीछे देखो भाई, पहाड़ों की रेंज देखो, ऊपर देखो बर्फ़ वाले पहाड़, एकदम ऊपर देखो बर्फ़ गिरी हुई इसमें हल्की हल्की, मतलब गिरी होगी कुछ दिन पहले, तो अभी थोड़ी पिघल गई है। देखो खतरनाक ही भाई, जब यहाँ पर बर्फ़ गिरती होगी ना इस एरिया में भी तगड़ी गिरेगी, क्योंकि माउंटेन की रेंज एकदम साथ में ही है, दोनों तरफ की रेंज, एक तरफ की भी नहीं, दोनों तरफ की रेंज है यहाँ पे। ये देखो ये सारे ऊपर के पहाड़ ना ऐसे ही है, क्या मज़ा आता होगा यहाँ पे, है ना। तो गाड़ी खाली करके मैं आ गया हूँ भैया कंपनी से और उस टाउन से बाहर। तो ये आ गया हाईवे पे, हाईवे ज्वाइन कर लिया है और अपने को नई ड्यूटी मिल चुकी है। सो गाइस ये हम जा रहे हैं स्लोवेनिया की कैपिटल लुब्जाना की तरफ। तो सामने देखिए ये फैक्ट्री, यहाँ पर मैं गाड़ी खाली करके आया भाई। वो देखिए कैसी जबरदस्त बड़ी फैक्ट्री है, काफी बड़ी फैक्ट्री है, एक्रोनी, सामने नाम भी इसका दिख रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं इसकी कैपिटल की तरफ। सो दोस्तों बहुत लगता है कि भैया एक ट्रिप में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आज आपका भाई आ गया है यूरोप की 23वीं देश स्लोवेनिया में, और अगला जो नया ट्रिप मिला है भाई साहब इटली जा रहा हूँ लोडिंग के लिए। सो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि एक ही ट्रिप में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे लगभग भाई। मतलब 1 साल तो मुझे इसी कंपनी में हो गया, 1 साल के बाद समझ लो 1 सवा साल 1.5 साल के बाद मैं जा रहा हूँ इटली, और इटली से हम लोड करेंगे इंग्लैंड वाला माल। तो इंग्लैंड वाली लोडिंग है, इटली जा रहे हैं, और यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर लोडिंग मतलब रहेगी लोकेशन यहाँ से। सो भाई मतलब नाम सुन के मजा आ गया भाई एकदम, मैं तो एकदम ढीला ढाला हो गया था भाई, बट नाम सुन के ना एकदम जोश आ गया आपके भाई को। तो हम जा रहे हैं इटली नई लोडिंग के लिए स्लोवेनिया से भाई। और सफर देखो, बाहर का सफर देखो कैसी जगहों से निकल के जाएगा अभी। सो ये देखो गाइस, खूबसूरत नज़ारे लेते हुए हम जाएंगे इटली, बिल्कुल ऐसा ही सफर रहेगा। अब देखो पीछे देखो हरे घास के मैदान, भैया देखिए घोड़े चल रहे हैं पीछे, और पीछे देखो गाय चल रही हैं बढ़िया वाली। और भाई इन पहाड़ों को देख के ना अपना दिल मोह ले गया इन पहाड़ों ने। तो बस ऐसा ही सफर रहेगा इटली तक का, बिल्कुल पहाड़ों से होके जाएंगे। सो दोस्तों मजा आने वाला है, स्टे ट्यून। और भाई साहब अब देखते हैं, मैंने मैनेजर को मैसेज एक और डाल दिया कि भाई अगर पॉसिबल नहीं हुआ आज लोडिंग तो कल सुबह करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी 300 किलोमीटर है यहाँ से, और मैंने भाई 5.25 घंटे गाड़ी चला भी ली है। तो आराम से जाएंगे मजे लेते हुए, कोई भागम भाग नहीं। गाड़ी लोड हुई तो ठीक है, नहीं तो करेंगे हम गाड़ी कल लोड, क्योंकि कल फिर ऐसा कि गाड़ी लोड करके सीधा भागेंगे और सफ़र अपना शुरू रखेंगे
फिर इंग्लैंड वाला माल है तो आपको पता है इसमें कुछ पार्किंग भी मिल सकती है। मैंने अभी देखा नहीं सिक्योरिटी लेवल कौन सा है इसका, बट पार्किंगें मिल सकती हैं। तो वो सारी प्लानिंग देखेंगे बाद में। मैं तो पहले भाई इटली का नाम सुन के खुश हो गया हूँ। मैं सोच ही रहा था कि इटली का लोड मिल जाए, इटली की तरफ जाना हो, क्योंकि स्लोवेनिया पहुंचे तो इटली तो वही बगल में ही है, और वही हुआ भाई। ये आ गया जी इटली का बॉर्डर। तो स्लोवेनिया से इटली में एंटर हो रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो चेकिंग शेकिंग चल रही है। तो लगभग 1.5 साल के बाद आज इटालिया में भैया एंट्री हो गई है अपनी। तो इटली आज घूमेंगे, मजा आएगा। और अच्छे वाले एरिया में जा रहा हूँ, एकदम पहाड़ों वाले एरिया में। सो मिलान के जस्ट पास में ही है, मतलब हम दूसरे कॉर्नर कोस्ट पे रहेंगे, बट एरिया बहुत अच्छा है। तो ये सामने है भाई बॉर्डर। अभी मैं ये ऊपर से बॉर्डर क्रॉस करके ना नीचे आया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो ये देखो ऊपर ब्रिज, ये भैया ऊपर देखो पुलिस वाले खड़े हैं, तो वहाँ पर हो रही है, मतलब ये बॉर्डर है। बॉर्डर पे चेकिंग शेकिंग चल रही है, कारों की ज़्यादा चेकिंग चलती है। तो ये एकदम बॉर्डर है और हम बॉर्डर से निकल गए हैं आगे। सो वेलकम टू इटली। या इटली निकल गए हैं स्लोवेनिया से और हम जा रहे हैं। देखो आप ये नेविगेशन में देख सकते हो, देखो एक तरफ लैंड दिख रहा है ग्रीन वाला, और जो दूसरा भैया स्काई ब्लू वो है पूरा पानी, समंदर। तो हम एकदम समंदर किनारे में आ गए हैं और अपना जो ये सफ़र है ना बिल्कुल समंदर किनारे किनारे से रहेगा। और हम एकदम इसी मतलब कोस्ट में रहेंगे, इसी सी कोस्ट में रहेंगे। तो इसी तरफ हमें नीचे उतरना है। तो मिलान वगैरह ना थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में रह जाता है, और हम जाएंगे इस सी कोस्ट के बिल्कुल साथ साथ में और उतरेंगे इटली के मोटा मोटी फ्लोरेंस बोल सकते हो, उस तरफ निकलेंगे। तो आज के लगभग 8.5 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूं इटली में एक फ्यूलिंग स्टेशन में। तो भाई मेरे प्लान में डाला था मुझे, और मैनेजर ने इसका कोऑर्डिनेट भी दिया था डीजल भरवाने के लिए। तो आपने देखा पिछले जो ट्रिप था ना हमारा, तो उसमें मुझे डीजल दिया था बेल्जियम में, लेकिन वो रूट अलग हो गया था, तो मैंने डीजल नहीं भरवाया था ऑलरेडी, क्योंकि उस टाइम पर टैंक भी अपने फुल थे। तो ये देखिए ये एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पर हम डीजल भरवाएंगे। तो हाईवे छोड़ के ना अंदर गाँव जैसे मैं आया हूँ यहाँ पर डीजल भरवाने के लिए। तो यहाँ पर भरते हम Q8 से, तो यहाँ पर डीजल भरवाएंगे। और ये ट्रक वाला है, तो यहाँ देखो एक गाड़ी लगी हुई है अभी आगे, ये डीजल भरा हो रहा है, उसके बाद मेरा नंबर पड़ेगा। तो यहाँ पर डीजल भरवाने के बाद यहाँ से रहती है जो लोडिंग 60 किलोमीटर। तो भाई 8.5 घंटे ड्राइव कर लिया है। अगर 1 घंटा और लगता है तो मतलब 9.5 घंटे हो जाएंगे। तो मतलब मैं ना लोडिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पहुँचूँगा फिर भाई वहाँ पर गाड़ी लोड होने में कितना टाइम लगे कोई पता नहीं है ना, तो हो जाएगी प्रॉब्लम। और उसके बाद क्या है कि भाई अगर मेरा ड्राइव टाइम ख़त्म हो गया और लोडिंग के बाद मुझे रैम से गाड़ी अगर हटानी पड़ती है, तो मतलब अगर मेरे पास ड्राइव टाइम नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कुछ अब मैं सोच रहा हूँ कि यार कहीं आगे ना थोड़ा जाके गाड़ी लगा लेता हूँ साइड में और अपना रेस्ट कर लेते हैं शुरू। कल सुबह 9 घंटे की यहाँ पर आज रेस्ट लेंगे, तो सुबह जल्दी ना वहाँ जाके गाड़ी कर लेंगे लोड, और उसके बाद अपना सफ़र कर लेंगे शुरू इंग्लैंड वाला। तो डीजल भरवा के मैं आ गया हूँ आगे। और भाई मेरे पास ना अभी 1 घंटा बचता है ड्राइविंग का भी, और शिफ्ट टाइम भी वही है। तो यहाँ से अभी ना लगभग 25 से 30 किलोमीटर रहती है लोडिंग लोकेशन। लेकिन भाई मैं अब आगे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अब 1 घंटा ही है मतलब मेरी शिफ्ट का भी। वहाँ जाऊँगा, अगर वहाँ पर मान लो मेरा चेक इन हो जाता है ना और मेरी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो वहाँ पर हो जाएगी प्रॉब्लम। फिर वो गाड़ी भाई 1 घंटा 2 घंटा कितना भी लग सकता है टाइम लोडिंग में ना। और उसके बाद ना मुझे ड्राइव करना पड़ेगा ओवर ड्राइव होगा तो फालतू में वॉयलेशन वाला काम हो जाएगा, और वो मैं नहीं करना चाहता। तो भैया मैनेजर ने बोला था आज ट्राई करने के लिए कि भाई आज ट्राई करना। तो मैं आ गया हूँ एक पार्किंग में। तो यहाँ से ना मैंने हाईवे छोड़ के गाँव वाला रास्ता पकड़ा है, ये पीछे टोल बैरियर है। तो भाई यहाँ पर ना एक पार्किंग दिखी है मुझे, मतलब वो ये देखिए सामने से रोड निकल रहा है, और यहाँ पर ना ये कार पार्किंग है। लेकिन यहाँ पर देखो ट्रक बहुत सारे लगे हैं, तो भाई इनके देखा देखी मैं भी अंदर आ गया और मैंने भी कर दी गाड़ी यहाँ पे पार्क, क्योंकि भाई इतनी सारी गाड़ियाँ लगी है ना, तो उस चक्कर में मैं आ गया। अब वैसे तो यहाँ पर ट्रकों के लिए नो एंट्री है। तो ये देखो काफ़ी सारे ट्रक लगे हैं, तो मैं भी इनके चलते मतलब अंदर आ गया, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई ठीक है पार्क कर सकते हैं। वैसे ये कार पार्किंग है सारी। तो गाड़ी अपनी लग गई है, 7:15 हुए शाम के। तो अगर अभी मैं 11 घंटे की भी करता हूँ ना, तो सुबह 6:15 बजे मेरी रेस्ट हो जाएगी ख़त्म। और अगर करूँगा 9 घंटे वाली, तो मतलब 2 घंटे और पहले मेरी हो जाएगी रेस्ट कंप्लीट, है ना। तो 5 बजे मतलब ख़त्म हो जाएगी, 4 बजे अपनी शुरू हो जाएगी। पर 4 बजे तो कौन नहीं जाएगा, 11 घंटे वाली लेंगे बढ़िया। 6 बजे निकलूँगा यहाँ से ना सीधा लोडिंग पे, और लोडिंग के बाद कल हम अपना सफ़र रखेंगे आगे का जारी। सो अभी दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए अब चैनल में नई वीडियोस के लिए और नए अपडेट्स के लिए यूरोप के, कि यहाँ पर ड्राइवर लाइफ कैसी होती है और क्या क्या लफड़े होते हैं।